नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। दुनिया भर में आतंक फैलाने वाले आईएसआईएस के सरगना अबू बकर अल बगदादी को उसकी सही जगह यानी 5 फुट जमीन के नीचे पहुंचा दिया गया। दुनिया भर में खौफ का दूसरा नाम बन चुके बगदादी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया और इसकी पुष्टि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। बगदादी को खत्म करने में अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने सबसे अहम भूमिका निभाई। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर अमेरिका की डेल्टा फोर्स क्या है, इसके कमांडो कैसे चुने जाते हैं, इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है और ये किस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देती है। डेल्टा फोर्स अमेरिकी थल सेना के अधीन आने वाली इस फोर्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम के साथ। डेल्टा फोर्स का ऑफिशियल नाम है फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस डिटैचमेंट। डेल्टा यानी फर्स्ट SFODD, जिसे संक्षिप्त नाम डेल्टा से बुलाया जाता है। डेल्टा के अलावा इसे कॉम्बैट एप्लीकेशंस ग्रुप CAG या आर्मी कंपार्टमेंटेड एलिमेंट SI के नाम से भी बुलाया जाता है। इस फोर्स का कंट्रोल जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस के पास होती है। डेल्टा फोर्स का काम इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की तरह डेल्टा फोर्स भी खतरनाक मिशन को अंजाम देती है। डेल्टा फोर्स के जिम्मे खतरनाक आतंकी संगठनों, आतंकियों और दुनिया के लिए खतरा बन चुके लोगों को नेस्तनाबूद करने की जिम्मेदारी इसी फोर्स के जिम्मे होती है। बंधक संकट से निपटने के लिए भी इसी फोर्स की मदद ली जाती है। इसके अलावा लादेन को ठिकाने लगाने वाली नेवी सील टीम के साथ मिलकर एंटी टेररिज्म मिशन को अंजाम देती है। नाकाम मिशन से शुरुआत। डेल्टा फोर्स के बनने और इसके पहले मिशन की कहानी काफी दिलचस्प है। 70 के दशक में दुनिया में आतंकी गतिविधियां बढ़ने लगी थी और इस दौरान अमेरिका को एक ऐसी फोर्स की जरूरत थी जो अमेरिका के बाहर जाकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर सके। मलय में इमरजेंसी के दौरान ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस में तैनात कर्नल चार्ली बेकविथ ने डेल्टा फोर्स के गठन में अहम भूमिका निभाई। अमेरिका लौटकर चार्ली ने अमेरिकी आर्म्ड फोर्सेस में स्पेशलाइज्ड यूनिट के गठन का सुझाव दिया। वैसे तो 1970 में ही पेंटागन ने डेल्टा फोर्स को लॉन्च कर दिया था, लेकिन 19 नवंबर 1977 को इसे ऑफिशियल तौर पर मान्यता मिली और बेकविथ इसके पहले कमांडर बने थे। 1980 में ईरान के तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास के करीब 52 राजनयिकों और नागरिकों को बंधक बना लिया गया था। इन बंधकों को छुड़ाने के लिए अमेरिका की ओर से डेल्टा फोर्स ने ऑपरेशन ईगल क्लॉ चलाया था, जो कि बुरी तरह से नाकाम हुआ था। इसका नतीजा ये हुआ कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर अपने दूसरे टर्म का चुनाव भी हार गए। कैसे बनते हैं डेल्टा ऑपरेटर? इस फोर्स के कमांडो को ऑपरेटर के नाम से बुलाया जाता है। डेल्टा फोर्स के ऑपरेटर के तौर पर वही सैनिक भर्ती होते हैं जो अमेरिकी सेना के एलीट स्पेशल फोर्सेस ग्रुप और 75वें रेंजर रेजिमेंट में होते हैं। अमेरिकी आर्मी के स्पेशलिस्ट E4 से E8 रैंक के उन अफसरों को डेल्टा फोर्सेस में लिया जाता है जिनकी आवेदन करते वक्त कम से कम 2.5 साल की सर्विस बाकी होती है और उम्र 21 साल से ज्यादा होती है। डेल्टा फोर्स की ट्रेनिंग। इनकी ट्रेनिंग काफी सख्त होती है। भर्ती होने वाले सभी सोल्जर को 6 महीने की ऑपरेटर ट्रेनिंग कोर्स यानी OTC होती है। इन ऑपरेटरों को दुश्मन के गढ़ में घुसकर उसे तबाह करने और सुरक्षित बाहर निकलने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। डेल्टा फोर्स की इंफॉर्मेशन टॉप सीक्रेट रहती है। इनसाइड डेल्टा फोर्स किताब में एरिक हेनी ने ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग पर रोशनी डाली है। हेनरी ने लिखा है, पहले ऑपरेटरों को स्थिर चीजों को निशाना बनाना सिखाया जाता है, फिर चलते फिरते टारगेट को, फिर बंधक संकट या आतंकियों पर हमले के लिए टैक्टिकल रूम बनाया जाता है। वहां उनको बंधकों को छुड़ाना, आतंकियों को निशाना बनाना और आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करना सिखाया जाता है। इस फोर्स ने 1983 में ऑपरेशन अर्जेंट फ्यूरी को अंजाम दिया। खाड़ी युद्ध के दौरान इस अमेरिका और सहयोगी सेनाओं ने इराक की सेना को हराया। इस युद्ध में डेल्टा फोर्स की अहम भूमिका थी। 9/11 के बाद डेल्टा फोर्स के ऑपरेटरों ने अफगानिस्तान में तालिबान के सफाए में अहम भूमिका निभाई थी। तोरा बोरा की पहाड़ियों में छुपे ओसामा बिन लादेन को जिंदा पकड़ने या मारने के लिए डेल्टा फोर्स के ऑपरेटरों ने ऑपरेशन चलाया था। हालांकि 2011 में लादेन को अमेरिकी नेवी सील की टीम ने पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गिराया था।
ऑपरेशन रेड डॉन के तहत इराक में सद्दाम हुसैन का पता लगाने और पकड़ने का जिम्मा इसी फोर्स के पास था और अब इसी फोर्स ने दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी अबू बकर अल बगदादी का भी सफाया कर दिया।